आज हम बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज लहसुन से। और ये इतना टेस्टी बनता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है। और इतना मज़ेदार रेसिपी है कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू गोभी मटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूल गोभी लिया है और गोभी को मैंने ऐसे मीडियम पीसेस पे कट करके लिया है। तो ये एक मीडियम साइज़ के गोभी है और साथ ही में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का आलू लिया है और आलू को भी मैंने ऐसे लंबे लंबे कट करके लिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे गोभी और इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसमें मैं बस आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और बस चुटकी भर हल्दी डालकर इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो आलू गोभी को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं आज यहाँ पे अलग अलग फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हमें गोभी को पूरा फ्राई नहीं करना है, इसको हमें 50% तक ही फ्राई करना है। तो इसको एक बार अच्छे से मिला ले और लीड लगाकर इसको कुक होने देंगे। बस 3 से 4 मिनट में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गोभी हमारा पक चुका है 50%। तो चलिए अब इसको हम अभी निकाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे आलू। अगर आप गोभी को ज़्यादा पका लेंगे तो आप ये गोभी को मसाले में ज़्यादा देर तक पका नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको गोभी और आलू को भी कम ही कुक करना है। गोभी को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, बस 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू में भी हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर इसको भी हम कुक कर लेंगे। तो आलू को भी हमें 50% तक ही पकाना है। आप चाहें तो ये दोनों सब्जियों को डीप फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। तो ये लीजिए, आलू को मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब लीड लगाकर आलू को हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ पे आलू बढ़िया से कुक हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू में एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो चलिए अब आलू को भी हम निकाल लेंगे। तो कोई भी सब्जी को हम यहाँ पे ओवर कुक नहीं करेंगे। तो सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। इन सभी मसालों को एक बारी थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा सा तेल में चटकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आलू फ्राई किया था उसी तेल में ही मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका तेल कम लगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, साथ में 2 टमाटर डालेंगे और साथ में आधा छोटा चम्मच नमक डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें टमाटर को गलने तक कुक कर लेना है। तो हम इन मसाले का एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसको लीड क्लोज करेंगे और इसको कुक होने देंगे। बस 4 से 5 मिनट लगेंगे और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब इस मसाले को ठंडा करके इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट एकदम आपका स्मूथ होना चाहिए। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और साथ में 2 तेजपत्ता। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे, थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे जीरा को। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इससे ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो ये पेस्ट भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 से 7 मिनट में ये पेस्ट अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है। जब तक ये भुन रहा है एक कटोरी में हम डालेंगे थोड़े से मेलन सीड्स, 1 चम्मच डालेंगे पॉपी सीड्स एंड 1 चम्मच डालेंगे काजू। सारा चीज़ मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच लिया है। पानी डालकर इसको 10 मिनट भिगोकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इससे ज़्यादा हमें अभी मसाले को भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हम डालेंगे काजू एंड चार मगज वगैरह जो हमने पीस के रखा था उसका पेस्ट डाल लेंगे और इसको भी अभी हम भून लेंगे। तो इसे भुनने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस नेक्स्ट 5 मिनट में ही ये मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा। बिना प्याज लहसुन के जो सब्जी होते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये भुनकर तैयार हो जाता है। बस मसाला भुनने में जो हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे उतना ही। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया से भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ हो गया है और कितना प्यारा सा कलर आया है। बस इतना ही हमें भुनना है। अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इन सारे मसालों को धीमी आंच में हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। एकदम धीमी आंच पे हमें इसको भुनना है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो मसाले आपके जल जाएंगे।
तो ये देखिए मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। तो ये मसाला एकदम भुनकर तैयार हो गया है और इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। इसे और ज़्यादा भुनने की ज़रूरत है नहीं। तो अब इसमें हम डालेंगे मटर। तो मैं यहाँ पे आज फ्रेश मटर का यूज़ कर रही हूँ। ये हाफ कप मटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न मटर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर का यूज़ किया है, इसीलिए मसाले में इस मटर को अच्छे से भुनना है मुझे। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गर्म पानी एंड इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल होने दूँगी जब तक कि मटर अच्छे से पक ना जाए। तो बस 1 कप गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे और लीड लगाकर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। आप चाहे तो मटर को अलग से बॉईल करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए मटर भी अच्छे से पक गया है और कितना बढ़िया सा कलर आया है और ये हमारी जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो एकदम बनकर तैयार हो गया है। ये अच्छे से भुन भी चुका है और मटर भी अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखा था और इसको भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आलू और गोभी को हमने बस 50% ही पकाया था, तो इस मसाले में हमें इसको और 4 से 5 मिनट तक पकाना है और उतने में ये बढ़िया से पक भी जाएगा। तो एक बारी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से तो इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं आप गर्म पानी का ही यूज़ करें। 1 गिलास पानी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को एक बारी फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक का जो क्वांटिटी है आप यहाँ पे ध्यान से ऐड करिए। हमने गोभी फ्राई करते वक्त, आलू फ्राई करते टाइम भी मसाला में हमने डाला था नमक, तो इसमें नमक ध्यान से डालें। इसमें मैं डाल रही हूँ बस छोटा चम्मच भर के चीनी, ताकि इससे एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। एक बढ़िया सा टेस्ट को ये बैलेंस करता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले, लीड लगाकर इसको कुक होने देंगे। तो ये लीजिए मैंने इसको कुक कर लिया है 5 मिनट के लिए और इसका जो ग्रेवी है वो एकदम सूख गया है। मैं ये रोटी के लिए बना रही हूँ, तो आप अगर चावल के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी और रख सकते हैं और अगर आप इसको और सूखा बनाना चाहते हैं तो ये ग्रेवी जो है उसको और थोड़ा सा आप कुक कर सकते हैं। तो ये देखिए धनिया डाल के ये एकदम रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे पूरी के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ। इसको आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।